Assalamu alaikum girls. Today our topic is movement along the supply curve and shift in supply curve. ख़त रसद पर हरकत और ख़त रसद की मुंतकिली। ये बिल्कुल वैसा टॉपिक है जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था तलब में तब्दीलियाँ, चेंजेस इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, कंट्रैक्शन इन डिमांड, तलब का फैलना, सुकड़ना, राइज एंड फॉल इन डिमांड। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। अब यहाँ देखें आप कि आप लोग ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हो कानून रसद के मुताबिक कि कीमत और जो रसद है उसमें क्या पाया जाता है, मस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी कीमत बढ़ती है तो रसद बढ़ जाती है, कीमत कम होती है रसद में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी जब अशिया की कीमतों में कमी बेशी होती है तो मिकदार रसद में भी इजाफ़ा या कमी वाक़ई हो जाती है। कीमतों और मिकदार रसद के इसी रुझान का क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, यानी रसद का फैलाव और सुकड़ाव। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चीनी की कीमत है, आपको एग्ज़ाम्पल दी हुए 20 रुपये से बढ़कर 22 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाए तो मिकदार रसद भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम या 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम। तो इसे क्या कहते हैं माशी इस्तिलाह में, रसद का फैलना। यानी कीमत बढ़ने पर रसद बढ़ी तो इसे कहते हैं रसद का फैलना। और इसके बरक्स अगर कीमत कम होने पर रसद क्या हो जाए, कम हो जाए तो उसे कहते हैं रसद का सुकड़ना। फिर अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो जैसे रसद तलब के फैलने और सुकड़ने पर ख़त तलब एक ही रहता था और ख़त एक ही नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत करता था, हम उसे कहते थे मूवमेंट अलोंग द कर्व। बिल्कुल इसी तरह से कि मिकदार रसद के फैलने और सुकड़ने की सूरत में ख़त रसद एक ही रहता है और ख़त एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत करता है, जिसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कीमत में तब्दीली के बग़ैर ही, ये तो है फैलना और सुकड़ना जो किसकी वजह से हो रहा था, कीमत की वजह से, कीमत बढ़ने या कम होने की वजह से। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, बाज़ दूसरे हालात होते हैं जैसे फ़ैशन है, मौसम है, मसारिफ़ पैदाइश है, उसकी वजह से तलब जो है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं, चेंजेस इन सप्लाई, रसद के तग़य्युरात। रसद के तग़य्युरात की वजह से ख़त रसद अपनी जगह छोड़कर ऊपर या नीचे हरकत करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे ख़त रसद की क्या कहते हैं, मुंतकिली कहते हैं। ख़त रसद की मुंतकिली की वजह क्या होगी, कीमत के बजाय दिगर हालात होते हैं जिनकी वजह से मिकदार रसद का बढ़ना और मिकदार रसद में जो अगर बढ़ जाए, मिकदार रसद में इजाफ़ा हो जाए तो उसको हम कहेंगे रसद का बढ़ना। और अगर मिकदार रसद में कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रसद का गिरना। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। यानी अगर कीमत बढ़ जाए और उसके साथ रसद बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, रसद का फैलना। और अगर कीमत कम हो जाए उसके साथ ही रसद कम हो जाए तो उसको कहते हैं रसद का सुकड़ना। और ऐसे में ख़त रसद एक ही रहता है और ख़त पर जो है वो एक नुक्ता से दूसरी नुक्ता की तरफ हरकत करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व। जबकि कीमत की वजह से नहीं कि दिगर फैक्टर की वजह से, फ़ैशन हो गया, मौसम हो गया, इनकी वजह से अगर रसद में तग़य्युर आए, चेंज आए, अगर रसद बढ़ जाए तो हम कहेंगे उसको रसद का बढ़ना यानी राइज़ इन सप्लाई। और अगर रसद कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं रसद का गिरना, फॉल इन सप्लाई। अब हम पहले देखते हैं रसद का फैलना और सुकड़ना। बिल्कुल वही चीज़ कि अगर कीमत में इजाफे के साथ फ़रोख्तकार शय की रसद बढ़ा देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रसद का फैलना। और कीमत कम होने पर शय की रसद में कमी हो जाए तो उसे रसद का सुकड़ना कहते हैं। रसद के फैलने और सुकड़ने की सूरत में ख़त रसद एक ही जगह पर कायम रहता है, इसीलिए फ़रोख्त कुनंदगान का ख़त रसद एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता पर हरकत करता रहता है, जिसे ख़त रसद पर हरकत का नाम दिया जाता है। ये देखें बिल्कुल वैसे कीमत जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पे देखें उसके साथ साथ रसद भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ देखें जैसे हमने अभी कानून रसद में ये बनाया था ग्राफ, तो यहाँ मिकदार रसद ली हुई है और यहाँ क्या ली हुई है, चीनी की कीमत वाई एक्सिस पे।
वही वाला ग्राफ है जो हमने ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यहाँ देखें, अगर इसको ऊपर की तरफ देखें, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है यहाँ पे देखें रसद जो है वो बढ़ रही है, यानी रसद फैल रही है। अगर इसको इस तरफ से देखें, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तो रसद भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, रसद का सुकड़ाव। यानी ये देखें कीमत बढ़ रही है तो रसद क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ से देखें अगर कीमत कम हो रही है तो रसद भी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है आपका रसद का सुकड़ाव और रसद का फैलाव। इसमें देखें हम मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक ही ख़त पर हम ऊपर नीचे जो है एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ हरकत कर रहे हैं, कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये है आपका रसद का फैलना और सिकुड़ना। उसके बाद है आपका रसद का चढ़ना और गिरना, जो किस वजह से होगा, कीमत की वजह से नहीं होगा बल्कि दीगर अवामिल की वजह से होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, जब किसी शय की रसद का चढ़ना, जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के बग़ैर ही शय की रसद में क्या हो जाए, इजाफ़ा हो जाए, किस वजह से, दीगर अवामिल की वजह से, तो उसे कहते हैं रसद का चढ़ना। जैसे आजकल सर्दियां हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ एग्ज़ाम्पल दी हुई है, अंडों की कीमत फ़ी दर्जन, मिक़दार रसद गर्मियों में और मिक़दार रसद सर्दियों में। यहाँ भी देखें आप कि कीमत क्या है, देखें 5, मिक़दार रसद क्या है, गर्मियों में 10 है, लेकिन मिक़दार रसद सर्दियों में क्या हो गई, 20 होगी, क्योंकि हम सर्दियों में उसकी मांग में इजाफ़ा कर देते हैं। इसी तरह से अब कीमत 5 से, अब देखिए कीमत वही है 5 है, लेकिन मिक़दार रसद गर्मियों में क्या है, 10 है, और मिक़दार रसद सर्दियों में बढ़ के 20 हो गई। यानी रसद बढ़ी, कीमत की वजह से रसद नहीं बढ़ी बल्कि दिगर अवामिल की वजह से। और इसमें यहाँ पे कौन सा जो है फैक्टर है, वो मौसम है। इसी तरह से 10, जब कीमत बढ़ के 5 से 10 हो गई तो यहाँ पे रसद क्या है, 20 है, और यहाँ मिक़दार रसद क्या हो गई, 20 से बढ़कर, ये देखिए ये 20 है और ये 30 है। यानी अंडों की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी रसद में क्या होता जा रहा है, इजाफ़ा होता जा रहा है। लेकिन फैक्टर क्या है, आपका मौसम है। यहाँ देखिए अगर हम इस कर्व को बनाएं, आपकी कीमत क्या है, 5, कीमत 5 पे पहले हम इसका गर्मियों का अगर हम कर्व बनाएं, समर का, कीमत आपकी 5 है तो आपकी रसद कितनी है, ये देखें 10 है, और आपकी कीमत जो है वो बढ़ के 5 से जब 10 हुई तो समर में इसकी क्या है, 20 है, ये देखें ये पॉइंट है। और उसके बाद जब कीमत 10 से 15 हो गई, 10 से 15 तो आपकी रसद 20 से 30 हो गई। तो ये पॉइंट है। जब इन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमें जो कर्व हासिल हुआ वो क्या है, सप्लाई कर्व ऑफ समर, गर्मियों में। उसके बाद हमने इसका बनाया, सर्दियों का बनाया। यहाँ देखिए 5 पे आपकी क्या है, रसद 20 है, 5 है, यहाँ पे देखिए ये पहली 20 है, उसके बाद जैसे ही 5 से 10 हुई, मिक़दार रसद सर्दियों में बढ़ के ये 20 से हो गई यहाँ पे 30, और उसके बाद आपकी जो है ये जब 15 हो गई, 15 कीमत बढ़ के 10 से 15 हो गई तो मिक़दार रसद आपकी क्या हो गई, 30 से 40 हो गई। ये देखिए 30 से ये 40 हो गई। तो इन पॉइंट्स को हमने जो मिलाया तो हमें कौन सा कर्व हासिल हुआ, सप्लाई कर्व ऑफ विंटर। इसका नाम हमने रखा हुआ है SW, सर्दियों में। अब देखिए हमारे जो रसद का फैलाव या सुकड़ाव था उसमें कर्व सेम रहा था, जबकि इसमें जो है हमारा कर्व जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ से हमारा कर्व जो है वो यहाँ पर चला गया, तो इसे कहते हैं रसद का चढ़ना। उसके बाद है रसद का, तो ये देखें उसके बाद है रसद का गिरना। बिल्कुल इसी तरह से जब कीमत में तब्दीली के बग़ैर ही शय की रसद में कमी दीगर अवामिल के बायस हो तो उसको क्या कहते हैं, रसद का गिरना। तो ये देखिए कीमत वहीं 5 है, मिक़दार रसद सर्दियों में 20 है, लेकिन गर्मियों में हम उसकी डिमांड जो है वो क्योंकि कम कर देते हैं तो हमारी मिक़दार रसद गर्मियों में क्या हो गई, 10 हो गई। और उसके बाद आपकी जो है जैसे जैसे आपकी कीमत जो है वो
यहाँ पे कम अपना सॉरी कीमत आपकी बढ़ रही है, यहाँ पे देखें रसद आपकी बढ़ रही है, लेकिन मिकदार रसद गर्मियों में ये देखें, यहाँ पे देखें 10 थी कीमत बढ़ी, ये आपकी मिकदार रसद सर्दियों में 30 है। गर्मियों में बढ़ी तो सही, लेकिन सर्दियों की निस्बत कम बढ़ी, क्योंकि गर्मियों में हम उसकी मिकदार में क्या कर देते हैं, मिकदार तलब में कुछ कमी कर देते हैं, बहुत से लोग उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो ये है आपका रसद का गिरना, फॉल इन सप्लाई। अब देखिए यहाँ बिल्कुल वैसे का वैसे कर्व है, लेकिन ये हमारा क्योंकि कमी आई है, रसद जो है वो गिरी है, तो इसका एरो का शेप जो है, हमने एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, जो कि जाहिर कर रही है कि हमारी रसद जो है वो गिर गई है। यहाँ पे देखिए हमारी रसद बढ़ी थी, तो हमारा एरो की जो शेप था वो रसद जो है वो इस तरफ बढ़ी है। तो ये है आपका रसद का चढ़ना और रसद का गिरना, कि जो किस वजह से हुआ, कीमत में तब्दीली के बग़ैर शय की रसद में इजाफ़ा अगर दिगर अवामिल की वजह से हो तो उसे कहते हैं रसद का चढ़ना। और इसी तरह से जब कीमत में तब्दीली के बग़ैर शय की रसद में कमी दिगर अवामिल के बायस हो तो उसको क्या कहते हैं, रसद का गिरना। तो और इस सूरत में हमारा कर्व जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है नया। अगर आपकी रसद जो है वो बढ़ेगी, राइज आएगा तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर फॉल आएगा तो ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा गर्ल्स, आपको एक यहाँ पे अहम बात बताती चलूँ। अब आपका जो है वो इकनॉमिक्स का स्मार्ट सिलेबस जो है वो अभी आया है कुछ दिन पहले, तो उसके मुताबिक आपका ये जो चैप्टर है रसद वाला, चैप्टर नंबर जिसका चैप्टर नंबर आपका 5 है, इसका आपका सिलेबस सिर्फ यहाँ तक कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है रसद में तगय्युरात के असबाब हैं या रसद की लचक है, ये सारा आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इस तरह से जब मैं आपको पहले कहा करती थी कि आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो क्योंकि अब आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक आपके ये जो MCQs हैं वो आपने सिर्फ पहला तैयार करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है और 10वां करना है। ठीक है, उसके बाद आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहला इसमें तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, और उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा तैयार करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर आपके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन पहला तैयार करना है, फिर दूसरा कानून रसद की वजाहत बाज़रिया गोशवारा और डायग्राम नीज़ इसके मफरूज़ात और मुस्तस्नियात पर भी रोशनी डालें, और उसके बाद आपने ये तीसरा करना है रसद का फैलाव और सुकड़ाव। उसके बाद आपने ख़त रसद में मुंतकिली की वजूहात बयान करें, चौथा क्वेश्चन करना है, और उसके बाद आपने करना है रसद के चढ़ने और गिरने की वजाहत डायग्राम से करें। तो ये जो है वो आपका सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ तक जो है वो ये आपके टॉपिक हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं। आपने इनको अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे जो है वो आपके का सिलेबस जो है वो ये कंप्लीट हुआ। सॉरी, सिलेबस कहती हूँ, आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।